वृषभादि महावीर पर्यंत धर्म तीर्थ शासन नायक 2400 तीर्थंकर भगवंतों को नमोस्तु। द्वादशांग जिनवाणी भगवती सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो महावीर भगवान के विषय में थोड़ी सी चर्चा थी। उन्होंने जाति स्मरण पूर्वक संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर जो कार्तिक पूर्णिमा आती है उसके बाद की कृष्ण पक्ष संबंधी दशमी को संध्या के समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मार्गशीर्ष वदी दशमी को दीक्षा धारण की, संयम धारण की। उन्होंने वस्त्र, आभूषण, मालाएं आदि उतार कर फेंक दी। इंद्र ने उन्हें उठा लिया। सो ठीक है, क्योंकि भगवान का महात्म्य ऐसा था। उस समय भगवान के शरीर में जो सुगंधित अंग राग लगा हुआ था, उस उपटन को ऐसा लग रहा था कि मैं भगवान को कैसे छोड़ दूं। अलंकारिक वर्णन है। इसलिए सारे वस्त्र पृथक होने पर भी उस उपटन ने भगवान को नहीं छोड़ा। मलिन और कुटिल पदार्थ अज्ञानी जनों के द्वारा पूज्य होते हैं, परंतु मुमुक्षु लोग उन्हें त्याज्य समझते हैं। ऐसा जानकर ही मानो उन तरुण भगवान ने मलिन और कुटिल यानी काले रंग के और टेढ़े मेढ़े मतलब घुंघराले केशों को जड़ से उखाड़कर दूर फेंक दिया। इंद्र ने सब केश अपने हाथ में उठा लिए और मणियों से देदीप्यमान पिटारे में रखकर उनकी पूजा की, आदर सत्कार किया। अनेक प्रकार की किरण रूपी वस्त्र से उन्हें लपेट कर रखा और फिर देवों के साथ स्वयं जाकर उन्हें क्षीर सागर में पधरा दिया। तो कृष्णोंज के जो केश होते हैं भगवान के, उसका विसर्जन क्षीर समुद्र में किया जाता है। यहाँ पर आज वर्तमान काल में मूलाचार ग्रंथ में जो निर्देश है कि जो साधु केशनोंज करते हैं उसका क्या करना, तो उसके विषय में ऐसा लिखा है मूलाचार की टीका में। लगभग 400 के आसपास की गाथा है। हम पढ़ के सुना देते, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये जो वीडियो है या ये जो ऑडियो भी है, इसको आचार्य लोग सुनेंगे, साधु लोग भी सुनेंगे, तो उनके सामने यदि मूलाचार का वो रेफरेंस होगा तो फिर ये बात प्रामाणिक हो जाएगी उनके लिए। तो इसलिए वो बताना आवश्यक है। पंचाचार अधिकार में जहाँ पर 5 समितियों का वर्णन है, वहाँ पर प्रतिष्ठापना समिति के अंतर्गत ये कथन है। और कभी आप भी दीक्षा ले लो तो बालों का क्या करोगे केशनोंज के बाद, वो आपको भी जानकारी हो जाए। चारित्राचार में 13 प्रकार का चारित्र होता है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती।
उच्चारम पस्सवणम 322वीं गाथा है मूलाचार ग्रंथ की। उच्चारम पस्सवणम खेलम सिंहाण आदियम दव्वम अच्चित्त भूमि देसे पडिले हिताविस जेजो। मल, मूत्र, कफ और अगर सर्दी जुकाम है तो फिर नासिका से निकलने वाला स्राव और आदि शब्देन केशोत्पाट बालान, सिंहाणक आदि जो शब्द दिया है उसमें केशों का उत्पाटन करते समय जो बाल उखड़ करके बाहर अलग हुए हैं शरीर से, उनको अचित्त भूमि देशे, बीच में और भी चीज़ें दी है छर्दयादिकम वमन वगैरह, तो उनको भी ऐसे स्थान पर जाकर के विसर्जित करना है। अचित्त भूमि देशे, निर्जंतुक भूमि स्थान पर, हरित तृणादि रहिते, जहाँ पर हरित घास वगैरह न हो, वहाँ जाकर प्रतिलेखयित्वा, पीछे से मार्जन करके, प्रतिलेखन करके, सुष्टु निरूप्य, खूब अच्छे से देखकर, देखभाल कर, विसर्जयित, विसर्जित करना। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि केशलोंज के जो केश हैं उनको भूमिगत नहीं करना है, जलगत नहीं करना है, उनको मूलाचार के 322वीं गाथा की टीका के अनुसार आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती के निर्देश की अपेक्षा उसको प्रतिलेखयित्वा, प्रतिलेखन करके, ये इसको प्रतिलेखन बोलते हैं, पिछिका को मार्जन करके और सुष्ठु निरूप्य, भली भांति देखभाल कर, विसर्जित, बस उसको वहीं छोड़ देना, विसर्जित करना, खुद करना है। विसर्जित लिखा है खुद। तो ये एक जानकारी की बात है जो कम लोगों के पास है। ये जानकारी मूलाचार बहुत लोगों ने पढ़ा है, हो सकता है किसी को स्मरण में आ जाए, हो सकता है किसी के लिए नई जानकारी हो, और कई बार पढ़ते समय कुछ चीज़ें अपन भूल भी जाते हैं, ध्यान में नहीं रहती, ऐसा प्राय होता है। कभी कभी अपन कुछ पढ़ते हैं और फिर भूल से 2 पन्ने पलट जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि अभी कथा कहाँ चल रही थी और फिर ये कहाँ चला गया। फिर जब देखते हैं कि अरे वो डबल पेज पलट गया, तो फिर वापस पढ़ना शुरू करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो ये एक विशेष जानकारी की बात थी। तो चर्चा ये चल रही है कि महावीर स्वामी के केशों को इंद्र ने क्षीर सागर के जल में विसर्जित किया, तो फिर अपन इस काल में ये ना सोचे कि भाई अपने केश भी कोई ले जाकर मुंबई के पास जो समुद्र है वहाँ पर विसर्जित कर दे या गोवा के पास डाल दे। ऐसा नहीं, ये क्या है कि अपन, ये मार्ग अनुकरण का मार्ग नहीं है। कुछ चीज़ें अवश्य ही बड़ों की संगति में अपन उनको देखकर ज़रूर सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जो चक्रवर्ती ने किया, जो जो तीर्थंकरों ने किया, वो अपन नहीं कर सकते। श्वेतांबर ग्रंथों में एक बहुत सुंदर कथन है कि गुरु जो कुछ भी करते हैं शिष्य वो न करे, गुरु जो कहते हैं वही करे। तो तीर्थंकर जो कुछ भी करते हैं वो अपन न करें, उन्होंने जो कहा है वो अपन करें, सीधा सा क्रम है। क्षीर सागर में पधरा दिया, फिर तपश्चरण को उन्होंने अंगीकार कर लिया।
अंतरंग परिग्रहों का त्याग कर देने से उनका निर्ग्रंथपना अच्छी तरह सुशोभित हो रहा था। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार सांप का केवल कांचली छोड़ना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार केवल बाह्य परिग्रह छोड़ना शोभा नहीं देता। उस समय संयम ने उन भगवान को केवल ज्ञान के बयाने के समान चौथा मनः परे ज्ञान समर्पित किया। क्या अलंकारिक भाषा है! यानी जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम हो और आपको उस दिन तो लेने आएंगे वो लोग, गाड़ी भेजेंगे, लेकिन कई दिनों पहले वो आपके पास एक पत्र भेजते हैं, एक इनविटेशन भेजते हैं। तो उसी प्रकार वो जो भगवान को दीक्षा लेने के बाद मनः परे ज्ञान हुआ, वो केवल ज्ञान का इनविटेशन था केवल ज्ञान का आमंत्रण। क्योंकि वो जो विपुल मते मनः परे ज्ञान जिनको भी होता है, वो नियम से केवल ज्ञान तक ले जाता है। इसी प्रकार परमावधि और सर्वावधि ज्ञान भी जिनको होता है, वो उसी जन्म में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ये 3 ज्ञान है, ये जिनको भी हो जाए वो नियम से तद्भव मोक्षगामी होते हैं। परमावधि, सर्वावधि और विपुलमति, ये 3 ज्ञान। अब क्या जिनको सर्वावधि होता है उनको परमावधि नहीं होता, क्योंकि सर्वावधि ज्ञान परमावधि से बड़ा ज्ञान है, तो उसमें परमावधि की कोई आवश्यकता ही नहीं है उनको। अब इसके बाद जो श्लोक है वो बड़ा अद्भुत है। अपन ऐसे ये आनुषंगिक चर्चा कहलाती है। मूल जो चर्चा है वो 9 देवताओं की है, और 9 देवताओं में अरहंत देव के अंतर्गत अपन ने महावीर भगवान की चर्चा प्रारंभ की, और महावीर भगवान की चर्चा में ये सारा वर्णन, उनके अन्य कल्याणकों का भी वर्णन चल रहा है। पंच कल्याणकों में ये दीक्षा कल्याणक भी आता है, और उसमें एक महत्व की बात लिखी है। चतुर्थ ज्ञान नेत्रस्य निसर्ग बलशालिनः तस्याद्यमेव चारित्रं द्वितीयन्तु प्रमादिनाम्। चौथे ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले 3 ज्ञान तो गर्भ से थे। कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये भगवान गर्भ से ही उनके पास 3 ज्ञान थे, और अब दीक्षा के बाद मनः परे ज्ञान हो गया। तो मनः परे ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले निसर्ग बलशालिना, स्वाभाविक रूप से बलशाली, वो अतिशय रूप में उनको जन्म से प्राप्त था अतुलित बल। तस्य, उनके पास, दीक्षा के बाद महावीर स्वामी के पास आद्यमेव चारित्रम, एक सामायिक चारित्र ही था। वो जो शुद्धिकरण वाला एक चारित्र होता है ना, जिसमें प्रायश्चित वगैरह लेना पड़ता है, वो चारित्र उनके पास नहीं था। अर्थात महावीर भगवान ने दीक्षा के बाद कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि उनको प्रायश्चित करना पड़े। तो वो प्रतिक्रमण आदि कुछ भी नहीं, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं थी उसकी, इतने पवित्र थे वो। द्वितीयं तो प्रमादिना, और जिन साधुओं से प्रमाद हो जाता है उनके लिए वो प्रायश्चित वगैरह वाला चारित्र होता है। वो इनके लिए आवश्यकता ही नहीं थी किसी प्रायश्चित की, इतने शुद्ध थे वो। बल्कि धवला की 8वें पुस्तक में लिखा है कि तीर्थंकर जब उस पुण्य का संचय करते हैं, तीर्थंकर नामक जो पुण्य होता है ना, तीर्थंकर नाम कर्म, 16 कारण भावनाओं का जहाँ वर्णन आता है धवला की 8वीं पुस्तक में, वहाँ लिखा है कि वो
इतने सजग होते हैं तीर्थंकर कि कोई अगर उनसे उस जन्म में जब उनने वो पुण्य संचय किया, यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है, गलती कोई गलती होती ही नहीं, लेकिन उस जन्म में अगर गलती होती है कभी, तो उनको अधिकतम 1 क्षण लगता है उस गलती का शुद्धिकरण करने में। वो अपने आप संभल जाते हैं, प्रतिबुद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं कि अरे गलती हो गई, अब ठीक है, उसको मैं सुधार लेता हूँ। तो क्षण में 12 क्षणा मुहूर्तम, 12 क्षणों का मुहूर्त होता है। तो फिर 12 क्षण बराबर 48 मिनट, तो 1 क्षण बराबर 48/12, है ना। तो 4 मिनट का 1 क्षण होता है। तो जो तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं वो 4 मिनट में जागृत हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमसे ऐसी गलती हुई और वो शुद्धिकरण कर लेते हैं अधिकतम। फिर प्रश्न आएगा कि न्यूनतम, कम से कम कितने समय में? तो बोलते हैं कि लव, इसमें कैलकुलेटर में वो जो समय दिया है उसमें धवला की 8वीं पुस्तक में कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने पर उसकी ये राशि आ रही है, इतने सेकंड्स में वो प्रतिबुद्ध हो जाते हैं। कोई भी भूल चूक हो जाए तो वो सावधान हो जाते हैं, कम से कम इतने समय में। 37.4 सेकंड्स है। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हम 16 कारण व्रत करके बस अब आगामी मनुष्य भव में तीर्थंकर बन ही जाएंगे, वो इन बातों पर भी थोड़ा दृष्टिपात कर लें। कोई भी क्यों ना हो, गृहस्थ हो या श्रमण हो, जो भी ऐसी कल्पना कर रहे हैं या फिर ऐसी भावना कर रहे हैं कि हम आगामी भव में मनुष्य पर्याय में तीर्थंकर पद को प्राप्त होंगे, तो वो इस बात पर भी दृष्टिपात अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम सीमा है वो 4 मिनट की है। 240 सेकंड्स, और न्यूनतम जो सीमा है वो है 37 मिनट 37.4 सेकंड्स। तो इतने कम समय में जागृति आती हो तो बहुत सुंदर बात है। इसमें किसी को कोई ईर्ष्या का कोई प्रश्न नहीं है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और अगर इतनी क्षमता नहीं है तो अपनी दुर्बलता को स्वीकृत करते हुए तीर्थंकर की इतनी भक्ति करो कि आगामी काल में वो तीर्थंकर ही मिल जाए और उनके चरणों में अपना शुद्धिकरण हो जाए। फिर शक्य है कि 16 कारण भावना अपन भा लें, हो सकता है, बहुत दुर्लभ है। असंख्यात जीवों में से एक जीव तीर्थंकर होता है। बहुत लोगों ने 16 कारण के व्रत उपवास आदि किए हैं, लेकिन अच्छी बात है, उससे अपनी आत्मा में निर्मलता अवश्य आती है। पर अपन बहुत बड़ी कल्पना ना करें कि अब हमने ये सब कर लिया, 16 वर्षों तक हमने ये पूरा विधि विधान संपन्न किया है, तो अब तो हमारा रिजर्वेशन हो गया, आरक्षण हो गया तीर्थंकर पद का। ऐसा नहीं। धवल ग्रंथ में लिखा है, कर्मकांड ग्रंथ में लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध
तीर्थंकर के सानिध्य में होता है अथवा कोई अन्य केवली के चरणों में होता है अथवा कोई श्रुत केवली के चरणों में भी हो सकता है। तो ये भी देख लें अपन कि अभी कोई है क्या ऐसा, कोई तीर्थंकर है क्या। देखो, कोई अपने आप को तीर्थंकर समझता हो उसकी चर्चा नहीं, यहां पर सिद्धांत में जिनको तीर्थंकर बताया गया है उनकी चर्चा है। समझने के लिए तो मनुष्य अपने आप को क्या से क्या समझ लेता है, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन सिद्धांततः आगम जिसको स्वीकार कर रहा है, ऐसे केवली और शुद्ध की गाथा यह है, पड़मुव सम्मे सम्मे शेषतीये अविरदादि चत्तारी तिथैर बंध पारम भयान नरा केवली दुगंते। प्रथमोपशम सम्यक तो शेषतीय अथवा बाकी तीन सम्यक तो द्वितीयोपशम, क्षयोपशमिक और क्षयिक, इन चारों सम्यक के साथ अविरदादि चत्तारी, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इन चार गुणस्थानों में तिथैर बंध पारंभया नरा, तीर्थंकर प्रकृति के बंध को नर प्रारंभ करते हैं। नर का अर्थ क्या होता है? पुरुष। लेकिन सानिध्य केवली दुगंते, केवली द्विक अर्थात सर्वज्ञ केवली और दूसरे श्रुत केवली। श्रुत केवली यानी संपूर्ण आगम के ज्ञाता और सर्वज्ञ केवली यानी सब द्रव्यों के ज्ञाता। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब द्रव्य पर्यायों के ज्ञाता, केवल ज्ञानी। तो केवल ज्ञानी केवली और श्रुत केवली यानी आगम केवली, द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवली होते हैं। इनके चरणों में नरा तिथैर बंध पारंभया, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ करते हैं। कौन से गुणस्थानों में? तो चौथे गुणस्थान में भी कर सकते हैं, पंचम गुणस्थान में भी कर सकते हैं, छठे सातवें गुणस्थान में भी कर सकते हैं। समापन कहाँ होता है तीर्थंकर प्रकृति के बंध का? तो आठवें गुणस्थान के छठे भाग में। जिनको याद रखना हो वो लिख लो, बाकी जिनको केवल सुनकर संतुष्टि है वो संतुष्ट रहे, कोई आपत्ति नहीं है। अष्टम गुणस्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये सिद्धांत की जानकारी है। तो यहाँ पर प्रारंभक के विषय में लिखा है कि चारों गुणस्थान वाले प्रारंभक होते हैं। तो अब इस गाथा से ही ये समझ पर्याप्त रीति से प्राप्त हो सकती है कि अभी इस काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। अब इसमें कोई कहे कि तत्वार्थ सूत्र में तो ऐसा नहीं लिखा कि केवली शुद्ध केवली का सानिध्य चाहिए, वहां तो सीधे 16 कारण भावनाएं दी तीर्थंकर प्रकृति के लिए। दर्शन, विशुद्ध, विनय, संपन्नता, शील, व्रतेश्वनति, चारो, भीक्षण, ज्ञानोपयोग, संवेगो, शक्ति, तस्याग, तपसी, साधु, समाधिर, वैया, वृत्तिकरण, मरहद, आचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन, भक्तिरावश्यका, परिहाणिर, मार्ग, प्रभावना, प्रवचन, वत्सलत्व, मिति, तीर्थकरत्वस्य। बस 16 कारण बता दिए, उनसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। तो ठीक है, जिनको ऐसा लगता है वो तत्वार्थ सूत्र के अनुसार बंध बांध ले, अभी अपने को कोई अड़चन नहीं है। लेकिन ऐसा करने पर एक निर्णय और करना पड़ेगा कि आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती और वीरसेन आचार्य
तत्वार्थ सूत्र के मत से भिन्न मत वाले थे, ये निर्णय और करना होगा। क्योंकि वीरसेन महाराज ने सानिध्य बताया और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी केवली श्रुत केवली के चरण मूल बताए तीर्थंकर प्रकृति के लिए। तो ये मानना पड़ेगा कि दो आचार्य एक पार्टी के थे और उमा स्वामी आचार्य दूसरी पार्टी के थे। सुनने में अच्छा लगता है क्या ये शब्द? नहीं लगता। नहीं, ये पार्टी शब्द सुनने में बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए अपन पार्टीबाजी यहां ना करें आगम में, और ये स्वीकार करें कि जिनवाणी जिनवाणी को नहीं काटती। आपके विचार दूसरों के विचार से भिन्न हो सकते हैं। आपके वचन दूसरे के वचन को काट सकते हैं, लेकिन जिनवाणी जिनवाणी को नहीं काटती। तो हो सकता है उमा स्वामी महाराज ने सूत्र वचन लिखे हैं, उसकी व्याख्या में इस बात का समावेश किया जा सकता है जो आचार्यों ने आर्ष परंपरा से, अर्थात पूर्वाचार्यों के जो मूल परंपरा थी उससे वो वाणी आ रही है ना। वीरसेन आचार्य महाराज ने क्या अपने मन से लिख दिया क्या उमा स्वामी आचार्य का प्रतिवाद करते हुए उन्होंने लिखा कि वो बता नहीं रहे हैं कि कौन किसके सानिध्य में होता है, मैं बताता हूं किसके सानिध्य में होता है? ऐसा किया क्या? नहीं। वीरसेन आचार्य, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ये सब जानते थे कि उमा स्वामी महाराज के अंदर ये कोई भाव ही नहीं है। वो सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं, वो भाव पर फोकस कर रहे हैं। 16 भाव बता रहे हैं कि इन 16 कारणों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अभी क्षेत्र की बात, सानिध्य की बात वो नहीं कर रहे हैं, उसको गौण किया उन्होंने। जब चारों की बात होगी, द्रव्य कौन सा होना चाहिए, क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, काल कौन सा होना चाहिए, भाव कौन सा होना चाहिए, तब वहां पर उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि नर को बंध होता है उमा स्वामी महाराज ने। तो अगर नर को बंध होता है ये उन्होंने नहीं लिखा, तो फिर आप नारियों को छूट दे दो कि नारियों को भी बंध हो सकता है उमा स्वामी महाराज के अनुसार। तो ये खींचातानी आगम के इतने सिद्धांतिक विषयों में उचित नहीं है। इसीलिए कहा है कि पात्र को ही सिद्धांत की वाचना प्रदान करो, अपात्र को नहीं। क्योंकि अपात्र को सिद्धांत पढ़ाने से वो सिद्धांत में खींचातानी करके कोई नया मत खड़ा कर सकता है। वैसे ही आचार का ज्ञान भी सबको नहीं देना बोले। जो आज्ञा प्रधानी है उनको केवल आचरण का आदेश देना, और आचार शास्त्र की अगर वाचना करनी हो तो अपात्रों के सामने मत करना। नीतिसार ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, आर्यकाणाम गृहस्थानाम शिष्याणाम अल्पमेधसाम नवाचनीयं पुरतः सिद्धांताचार पुस्तकम। अल्पमेधसाम आर्यकाणाम, मंद बुद्धि आर्यकाओं के सामने, अल्पमेधसाम गृहस्थानाम, मंद बुद्धि गृहस्थों के सामने, अल्पमेधसाम शिष्याणाम, और अल्प बुद्धि अपने ही शिष्यों के सामने, अर्थात और भी जो शिष्य होते हैं आचार्य के शिष्य आचार्य भी हो सकते हैं, आचार्य के शिष्य उपाध्याय भी हो सकते हैं, आचार्य के शिष्य साधु भी हो सकते हैं, आचार्य के शिष्य एलक शुल्लक शुल्लिकाएं भी हो सकती हैं। तो एतेषाम अल्पमेधसाम पुरतः, इन मंद बुद्धियों के सामने सिद्धांत आचार पुस्तकम, सिद्धांत शास्त्र और आचार शास्त्र न वाचनीयम,
उनकी वाचना न करें। कौन? आचार्य। तो आचार्य को मना कर दिया कि सिद्धांत और आचार की वाचना न करें, मंदबुद्धियों के सामने न करें। वो आधा समझेंगे और आधा अपना दिमाग लगा करके कुछ जोड़ लेंगे और समस्या खड़ी हो जाएगी। वो बोला कुछ है और फिर वो समझेगा कुछ, सुनने वाला, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। शब्द वही है, लेकिन बस अल्प विराम का स्थान बदल जाने से अर्थ परिवर्तित हो जाता है, बल्कि परिवर्तित क्या, विपरीत हो जाता है। रोको का अर्थ क्या होता है? रोक लो, मत जाने दो। इसका भी एक बहुत गंभीर एक दृष्टांत है। आपने कभी आचार्य देशभूषण महाराज जी का वो चित्र देखा जिसमें वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं? देखा है कभी चित्र? यदि हमारे पास कहीं अगर मिल जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे, और अगर किसी के पास हो तो वो एक दूसरे को दिखा सकते हैं। उसमें आचार्य श्री पहली बार बाएं हाथ से आशीर्वाद दे रहे उनको, पिच्छी को। और ये भी बहुत रहस्यपूर्ण तथ्य है कि ये वाम हस्त निषेधक होता है और ये दक्षिण हस्त विधायक होता है। मना करते हैं बाएं हाथ से और दाहिने हाथ से पुष्टि करते हैं। कृष्ण पक्ष वाम का प्रतीक है, शुक्ल पक्ष दक्षिण का प्रतीक है। एस्ट्रोलॉजर काउंट हर्मन कीरो ने, फ्रेंच में उनको शीरो बोलते थे, उन्होंने लिखा है कि कोई चीज त्यागनी हो तो कृष्ण पक्ष में त्यागो, और कोई चीज अंगीकार करनी हो तो शुक्ल पक्ष में अंगीकार करो। जैसे आपको ब्रह्मचर्य अंगीकार करना है तो शुक्ल पक्ष में करो, और अगर व्यसन का त्याग करना है, कोई भी बुरी आदत छोड़नी है, तो कृष्ण पक्ष में। तो आचार्य देशभूषण महाराज ने बाएं हाथ से उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि ताशकंद जाना उचित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उत्तर दिया कि हे आचार्य, हे स्वामी, ये गवर्नमेंट का एक कार्य है, और चूंकि मैं प्रधानमंत्री के पद पर हूं, मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता। आचार्य श्री मौन हो गए और ताशकंद से लाल बहादुर शास्त्री लौटकर वापस नहीं आए। गणेश प्रसाद वर्णी जी जब शिखर जी जा रहे थे तो एक कोनी नाम का अतिशय क्षेत्र है बुंदेलखंड जबलपुर के पास, उसके कुछ किलोमीटर दूर पाटन नाम का एक छोटा सा स्थान है। वहाँ से जब वो निकल रहे थे शिखर जी के लिए, तो हुकमचंद सांदेलिया जी उनके अच्छे भक्त थे। तो वर्णी जी ने कहा, चलो शिखर जी वो आओ।
तो उन्होंने कहा कि आता हूं महाराज। तो वो नहीं आ रहे थे। तब वर्णी जी ने कहा नहीं आ पाओगे, फिर कभी नहीं आ पाएगा। तो इसका बड़ा महत्व है। पिच्छी को दाहिने हाथ में और कमंडल को बाएं हाथ में क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि दक्षिण भाव समग्रयान, आचार्य भक्ति में लिखा है पूज्यपाद आचार्य महाराज ने कि ये अहिंसा का चिन्ह है और अहिंसा धर्म का लक्षण है। अहिंसा परमो धर्म है। ये वचन जैन शास्त्र के वचन नहीं है। अहिंसा परमो धर्म महाभारत का वचन है, जैन शास्त्र में कहीं नहीं है। जैन शास्त्र में अहिंसा को धर्म का लक्षण कहा है और इसलिए वो पिच्छी दाहिने हाथ में रखते हैं। बहुत से साधुओं को जानकारी नहीं है तो बाएं हाथ में रखते हैं, क्या करोगे? और कमंडल को बाएं हाथ में रखते हैं क्योंकि बायां हाथ शुद्धिकरण के उपयोग में आता है। कमंडल बाएं हाथ में रखा जाता है। ये सारी बातें बहुत प्रचार में कम है, लेकिन आज ऐसे ही चर्चा में निकल आई। तो महावीर स्वामी तीर्थंकर हुए और उसके बाद जब दीक्षा लेने के बाद उनके ऊपर क्या हुआ? पारणा के दिन वो आहार के लिए वन से निकलकर कूलग्राम नामक नगर में पहुंचे। वहां प्रियंगु पुष्प की कांति वाले कूल नामक राजा ने भक्ति भाव से युक्त होकर उनके दर्शन किए, 3 प्रदक्षिणा दी, चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया और घर पर आई हुई निधि के समान माना। उत्तम व्रतों को धारण करने वाले उन भगवान को उस राजा ने श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, अर्घ्य आदि द्वारा उनकी पूजा की, उनके चरणों के समीपवर्ती भूतल को गंध आदि से विभूषित किया और उन्हें मन वचन काय की शुद्धि के साथ इष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाला परमान्न खीर का आहार समर्पित किया। और तब देवों ने पंचाश्चर्य किए। तो पंचाश्चर्य मानो ये कह रहे थे कि हम तो तुम्हारे दान से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं, लेकिन दान का जो फल होगा वो तुम्हारे भविष्य में प्रकट होने वाला है। ये तो हम तो आनुषंगिक फल के रूप में आए हैं। फिर भगवान तपस्या करते रहे और चिरकाल तक उन्होंने लगभग 12 वर्ष 5.5 महीने तपस्या की। अंतिम आहार चंदन बाला के यहाँ लिया और फिर उनका नाम महति महावीर उत्तर पुराण के अनुसार कैसे पड़ा उसकी कथा अपन आगामी सत्र में देखेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महा सुख को।